अभी एपिसोड शुरू होने से पहले सुषमा जी और बातचीत कर रहे थे कुकिंग को लेकर ही। ये तो आपको पता है कि कुकिंग पैशन होता है, क्रिएटिविटी होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वर्तिका कुकिंग एक कला है और वाकई में ये हम सब जानते हैं और इस चीज़ को हम सब मानते भी हैं कि कुकिंग वाकई में एक कला होती है जिसको अपने तरीके से नहीं कर सकते कि ऐसे कर दिया, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। नहीं, इसके स्टेप्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसकी कुछ बातें होती हैं जिन्हें आप पेशेंसली फॉलो करेंगी ना, तभी जो चीज़ आप बनाना चाहती हैं वो प्रॉपर तौर पे आप बना पाएंगी। और सबसे बड़ा बात उन्होंने बताया कि वर्तिका कुछ भी आप बना रहे हो, चाहे रेसिपी छोटी सी हो, मामूली सी हो, बड़ी हो, पेशेंस इज़ मस्ट। और रियली पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं होगा तो चीज़ वैसी नहीं बन पाएगी जैसी आप चाहते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसके स्टेप्स को फॉलो करिए और इसको एक आर्ट की तरह अपनाइए। और हाँ, पूरी खुशी के साथ और पूरे मन के साथ आप रेसिपी को तैयार करिए। भाई यही तो सिखाता है रसोई से हर दिन, और उसके लिए आपके लिए हर दिन लेकर आता है नई नई रेसिपीज़। और आज हमारे साथ हैं सुषमा के। तो सबसे पहले हम वेलकम करेंगे सुषमा जी का। हेलो सुषमा जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, आप कैसी हैं ये बताइए। मैं अच्छी हूँ, बताइए। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप अच्छी रहें, अच्छी रेसिपीज़ हम आपसे सीखते रहें, क्योंकि इस तरीके की रेसिपीज़ जो आप हमें सिखाती हैं तो हमारे व्यूअर्स के बहुत काम में आएंगी और हमें सीखकर अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे आपसे आज? आज मैं आपने लड्डू तो बहुत खाए होंगे। हाँ जी। मलाई से लोग बहुत जनरली घी बनाते हैं। हाँ। तो मैं मलाई से जो छूछ बच जाती है जी, उसके लड्डू बनाना सीखा। ओके। घी तो अपन पूरा निकाल लेंगे। नहीं, मलाई से मक्खन निकाल के उसका घी निकलता है। अच्छा जी। अगर हमको मलाई खट्टी करनी है तो उसको आप डेली मलाई को निकालेंगे और उसको फ्रीज़र में रखेंगे जिससे उसमें स्मेल नहीं आए। अच्छा, ठीक है ना। और फिर उसका बाद में जब 2-3 दिन की आपकी मलाई खट्टी हो जाएगी, आपको कितने लड्डू बनाने हैं तो उस हिसाब से उसको मलाई का घी बनाएंगे। ठीक है। तो जो नीचे छूछ रह जाती है जी, उसके ठीक है, ऊपर का घी रिमूव कर लिया जाएगा और जो छूछ जो बचेगी उसकी लड्डू बनेंगे। तो ये मलाई की छूछ है। ठीक है। अब इसके अपन लड्डू बनाएंगे। और देखिए, अक्सर आपने देखा होगा घरों में मलाई रखी जाती है और उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद जब उसका घी निकाला जाता है तो अक्सर लोग इस वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, या लगता है कि नहीं किसी काम का नहीं है। लेकिन इसके इस बरसात के मौसम में आप लड्डू का आनंद ले सकते हैं, है ना। लड्डू का आनंद ले सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या घी भी कम होता है, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो उस हिसाब से। पर एक बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मलाई फ्रीज में रखने से स्मेल आ जाएगी 2 दिन की। अपने को इसको डेली फ्रीज़र में रखना। चलिए ठीक है सुषमा जी, फ्राइंग पैन यहाँ हमने रख दिया है। मैं ये जो आटा, इसको अपने को चाहिएगा आटा जी। तो आटे को भून लेंगे बिना घी के। तो मैं आटा भून लेती हूँ। ये आटा है, ठीक है, मैं इसको भूनती हूँ। सिंपल सा जो गेहूं का आटा अपन लोग यूजुअली काम में लेते हैं वही आटा है। इसको बिना किसी घी के मतलब बिना किसी घी के साथ ही अपने को ऐसे ही भूनना है। ऐसे ही भूनना है। अच्छा। क्योंकि छूछ है तो इसमें वो तो होता ही है, काफ़ी सारा घी रह जाता है तो वही काम में आ जाएगा। बस वही। ठीक है। और आप यहाँ पे आटा सेकती जा रही हैं। और सुषमा जी ने देखिए 2-3 बातें बताई हैं कि जैसे जो अपन घर में मलाई इकट्ठी करते हैं तो उसको आप फ्रिज में ना रखें, उसको आप फ्रीज़र में रखें। उससे क्या होगा कि उसमें स्मेल नहीं आएगी। अगर फ्रिज में रखेंगे तो स्मेल आ जाएगी, तो अगर आप उसके लड्डू बनाएंगे तो लड्डू भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। और किस तरीके से आप जानते हैं कि मलाई को जब इकट्ठा हो जाती है उसको आप नॉन स्टिक कढ़ाई में डाल दीजिए, उसको ध्यान रखिए, उसको हिलाते रहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा जो पार्ट है वो ये है कि जब भी आप सुबह के वक्त लंच प्रिपेयर कर रही हो ना, खाना बना रही हो, चपाती बना रही हो, तो साइड वाली गैस पे उसको आप रख दीजिए। चपाती बनती जाएगी और साथ में जो आपका घी है वो भी निकलता जाएगा, है ना। सही बात है। चलिए, खुशबू आने लगी, क्या बात है। ठीक है। और वैसे भी क्या है सुषमा जी, ये जो जुलाई का महीना होता है मानसून का होता है, गर्मी भी होती है, उसमें पकौड़े, लड्डू, यही सब चीजें अच्छी लगती हैं। बारिश भी होती है। और अगर ऐसे में कहीं आटा सिक रहा हो और बारिश हो रही हो तो बस फिर लगता है अरे खुशबू कहाँ से आ रही है। सही कहा आपने, बिल्कुल ही। देखिए आटा भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है। अब मैं इसको गैस को बंद कर रही हूँ। अपन मिलाएंगे छूछ। ठीक है। दोनों को बराबर क्वांटिटी में रखेंगे क्या? नहीं, छूछ जैसे 2 कप है तो आटा 1। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में छूछ होना चाहिए। ज़्यादा, ठीक है, तभी तो बाइंड होगा ना। हाँ। तो जैसे आटा अगर आप 1 कटोरी है, या आपके पास छूछ अगर 2 कटोरी हो गया है तो आप 1 कटोरी आटा ले लीजिएगा सिका हुआ। और इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। हाँ।
अभी तक हमने इसमें बूरा नहीं मिलाया है नहीं, ना? पहले इसको एक साथ कर लेंगे ना जी, उसके बाद बूरा मिलाएंगे। अब मिलाते हैं बूरा। ठीक है, अब बारी आ गई है बूरे की, और ये अपन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना मीठा खाना जितना चाहे। मीठा कम ज़्यादा कर सकते जी। हैं। इसमें मिलाएंगे काजू। अच्छा, थोड़ी सी पिस्ता, हरी इलायची का पाउडर, थोड़े से दानेदार लिए हैं आपने थोड़ा ताकि सा दाना, वो अच्छा आए लगेगा। टेस्ट आए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है सुषमा जी। अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हाँ, अब इसके मैं लड्डू बना के, ये अखरोट मैंने दरदरा किया है, अच्छा, इसमें रैप करेंगे। हाँ। अच्छा, मैं छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि लड्डू में क्या होता है कि अगर लोग बाग तोड़ के खाते हैं ना कोई भी, तो वो लड्डू वेस्ट हो जाता है। हाँ मैं अभी आपसे यही कह रही थी, तो बेटर है छोटे बनाएंगे, सुंदर भी लगेंगे और वेस्ट भी नहीं होंगे। और सुषमा जी जो ऊपर से आप अखरोट इसके ऊपर रैप कर रही हैं, हाँ। उससे इसका टेस्ट बहुत शानदार आएगा, उसका टेस्ट बहुत क्योंकि वो अच्छा एकदम आएगा। क्रंच फील होगा, अखरोट का टेस्ट होगा, और अंदर भी हमने थोड़े ड्राई नट्स डाले ही हैं। बहुत अच्छा टेस्ट जी आता हाँ। है। तो सुषमा जी ये लड्डू बन चुके हैं। मैं थोड़ा सी गार्निशिंग कर देती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी पिस्ता कतरन के साथ, तो इससे इनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। देख रहे हैं आप, जी, थोड़ा सा ये इलायची। सुषमा जी लाइए, लड्डू बन के तैयार हैं। मैंने इसमें पिस्ता और ऊपर से बादाम कतरन भी डाली है। अच्छा ठीक है, लाइए, थैंक यू। सिंपल से लड्डू, और मतलब सबसे अच्छी बात, मलाई का जो बचा हुआ पार्ट होता है घी का, उसके लड्डू तैयार किए गए हैं, जिसमें सेल्फ काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में घी रहता है। साथ में सिंपल आटे के बनाए हैं यहाँ पर, और देखिए अखरोट से इसको कोट किया गया है, और मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे लगेंगे। सुषमा कैसा जी, टेस्ट आ रहा है? मैं एक्चुअली क्या है, खाने में इतना मस्त हो गई ना कि मैं भूल गई, सामने व्यूअर्स भी हैं, आप भी हैं, तो बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। सीरियसली बहुत अच्छे लड्डू बने हैं। और सुषमा जी मुझे याद है जब मम्मा ये लड्डू बनाती हैं, तो उसको आटे को घी के साथ बहुत देर तक भूनना पड़ता है, और हाई फ्लेम भी नहीं कर पाते हैं, एकदम स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे उसको भूनते रहो, तो उसकी भुनाई अच्छी होती है। लेकिन ये इंस्टेंट लड्डू हो गए, और मतलब स्वाद से भरपूर, ड्राई नट्स भी आ गए हैं इसके अंदर, साथ में एकदम अखरोट की कोटिंग जो करी है ना, वो एक क्रंच फील कर रही है। बहुत अच्छे बने हैं सीरियसली। जब भी अपने घर में मलाई बने तो ये लड्डू बनाइएगा। और मुझे वैसे पता है अभी चाहे घी बनाने का टाइम हो ना हो, अब आप शुरू होने वाले हैं कि जल्दी से मलाई कितनी इकट्ठी हुई है, चलिए उसी के बनाते हैं। बिल्कुल ज़रूर से बनाइए, सबको खिलाइएगा। नोट करिए इसका रिसीपी। मलाई के छूछ के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल गेहूं का आटा, 1 बोल मलाई का छूछ, 2 चम्मच बूरा, 2 चम्मच काजू, 1 चम्मच पिस्ता, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 बोल दरदरे अखरोट। मलाई के छूछ के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले पैन में गेहूं का आटा डालकर भूनें। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे डिश आउट करें। अब इसमें छूछ ऐड करके अच्छे से मिक्स करें। बूरा, काजू, पिस्ता और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके इसका लड्डू प्रिपेयर करें। तैयार लड्डू को दरदरे अखरोट से कोट करें। सर्विंग प्लेट में प्लेस करके पिस्ता कतरन और इलायची पाउडर से गार्निश करके इसे सर्व करें। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ये एक शानदार सी लड्डू की रेसिपी हम सब ने सीखी। और कभी दाल चावल तो आपने खाए होंगे ना, खिचड़ी के तौर पे खाए होंगे, आपने दाल चावल मिक्स करके खाए होंगे, लेकिन इसमें दाल चावल की पुडिंग भी बनती है, और वो भी सिंपल बनती है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब मैंने यहाँ सुषमा जी के पास खाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा क्यों ना हम सब मिलकर इस पुडिंग को सीखें। सिंपल सी रेसिपीज़ बहुत काम में आती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। सुषमा जी, दाल चावल पुडिंग, तो इसमें दाल कौन सी होगी? धुली मूंग की दाल, धुली मूंग की दाल, चावल, ठीक है, दूध। ठीक है सुषमा जी, यहाँ अपनी दाल चावल एक बोल में रखे हुए हैं। जब खिचड़ी बनाते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ी सी दाल ज़्यादा लेते हैं, हाँ, और चावल थोड़ा सा कम लेते हैं। जी, तो इसका भी वही मैंने किया है,
और इसको पहले बनाने के आधा घंटा पहले भिगो लेती हूँ। अच्छा, इसमें आपने चावल कितना लिया? इसमें मैंने 1/4 कप चावल तो 3/4 कप दाल, ठीक धुली है। मूंग की दाल। अच्छा, 1/4 कप चावल है, 3/4 कप धुली हुई मूंग की दाल है। हाँ। और ये इसका जो प्रपोर्शन है इसको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखना। अच्छा। 1 लीटर दूध के साथ। अच्छा। ठीक। अब इसको मैंने भिगो दिया आधा घंटा पहले। हाँ। फिर इसका पानी अच्छी तरह छान लिया। ठीक है। फिर इसको एक कपड़े पे थोड़ा हल्का हल्का फैला दिया। अच्छा। थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो जाता है। उसके बाद अब हम इसको भूनेंगे। तो इसका जितना भी जो एक्सेस मॉइस्चर होगा वो वो सो कपड़े जाएगा। पे पूरा निकल जाएगा। और देखिए एकदम इसका दाना दाना दिख रहा होगा आपको कि एकदम दाना दाना से अलग अलग है। पानी में भीगी हुई है, कपड़े पे इसको हमने सुखा लिया। अब यहाँ ना हमने तेल लिया है ना घी लिया है, और बिना घी तेल के इसको हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा सुषमा जी कि ये रोस्ट हो गई है? ये रोस्ट हो गई है, इसका कलर भी बदल जाएगा। हाँ। आपको जब भूनते हुए होता है तो थोड़ा सूखा सूखा सा हो जाएगा अच्छा। चावल, और थोड़ी सी ठीक है ना। तो ये हो गई है। ये हो गया। अच्छा। अब इसको क्या है, उसमें मिक्सी में पीस लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको निकालती हूँ जी। और मैं आपको दूध बताती हूँ। ठीक है सुषमा जी। दूध करेंगे जी। और यहाँ पे पैन में हमने दूध लिया है और इसको क्या करना है, गरम ही करना है, गाढ़ा नहीं, करना है? दूध को गरम करके हम्म। अपने कोई जो इसका पाउडर बना के रखना है। जी। तो थोड़ा सा पाउडर तो अलग से दूध में घोल लेंगे, ठीक है। जिससे इसमें गुठली नहीं बने। अच्छा। नहीं तो एक साथ डालेंगे तो लम्स बन जाते हैं गर्म अच्छा, दूध में। ये आपने बहुत काम की बताई है कि गर्म दूध में जब पाउडर डालेंगे तो सीरियसली लम्स बन जाएंगे। उन लम्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठंडे दूध के अंदर ही थोड़ा सा पाउडर को घोल लीजिएगा, इजीली घुल जाएगा, और फिर उसको इस पैन में डाल दें। उसको फिर इस पैन में डाल ओके। दें। ठीक है। जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाए, जब भी कोई एक चीज डालते हैं तो थोड़ा सा ठंडा तो होता ही है ना, थोड़ी सी कोई भी चीज डालिए तो कंटिन्यूस को हाई उस पे चलाते रहें। अच्छा। और जैसे ही उबाल आए फिर उसको सिम पे करें। अच्छा, तो फिर इसको आराम से धीरे धीरे पकने दें। फिर धीरे धीरे पकने दें। ठीक है सुषमा जी, तो ये हमने पहले से ही बना रखी है। इसमें चीनी का ऐड करनी होती है जब ये पूरी पुडिंग दाल चावल जब पूरे गल जाएं। जब दाल चावल पूरे गल जाए तब इसमें चीनी ऐड करें। ठीक है। और इसमें चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपको लगे कि दाल और चावल पूरे गल चुके हैं तो जितना मीठा आप खाते हैं उतनी दानेदार शुगर इसमें ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा और पका लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ, चीनी जब डालते हैं तो चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है जी, तो इसलिए थोड़ा सा पका लेते हैं तो जी जिससे हाँ। कि वो नहीं हो। ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले क्या लिया, थोड़ी सी इलायची के दाने। इलायची की दाल। ठीक है। केसर का दूध, केसर भिगो रखी है मैंने दूध में। और इसके साथ तो इसके अंदर में जान आ जाएगी। पिस्ता, थोड़े से बादाम, थोड़े से बादाम कतरन है, काजू कतरन है, ये आप चाहें तो बीच में भी ऐड कर सकती हैं। तो जब खाएंगे पुडिंग थोड़े चंक्स फील होंगे तो अच्छे लगेंगे। और रेडी। वाह सुषमा जी, दाल चावल की एक बहुत ही अच्छी पुडिंग आपने बनाना सिखाया है। और सीरियसली दाल चावल के बहुत सारे वेरिएशन मैंने सीखे हैं, लेकिन पुडिंग भी बन सकती है ये मैंने पहली बार ही देखी है। और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आप लोगों के पास आई है, क्योंकि जब भी रेनी सीज़न होता है कुछ खाने का मन करता है मीठा मीठा, तो इसको आप एकदम गर्मा गर्म भी सर्व करेंगी ना तो भी आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और एकदम कंप्लीट फूड हो गया, क्योंकि दाल है, चावल है, साथ में दूध है, तो दोनों पर्पस सॉल्व होंगे। मीठे का भी, कभी लंच आप बना रही हैं, डिनर आप बना रही हैं, साथ में मीठा कुछ रखना है, तो इस तरीके की रेसिपीज़ आप आराम से बना के रख सकती हैं। और मेरे कहने से ज़रूर से दाल चावल पुडिंग अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। नोट करें इसका रिचार्ज। दाल चावल पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 बोल चावल, 3/4 बोल धुली मूंग दाल, 1 लीटर दूध, 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच इलायची दाना, 1 चम्मच पिस्ता कतरन, 1 चम्मच बादाम कतरन। दाल चावल पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में भीगी मूंग दाल और चावल डालकर भूनें। अब इसे डिश आउट करके ठंडा होने दें। पैन में दूध डालकर इसमें भुनी मूंग दाल और चावल का पाउडर डालकर पकाएं। इलायची दाने, केसर, पिस्ता और बादाम से गार्निश करके इसे सर्व करें।
रसोई से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सफ़र चल रहा है सुषमा के साथ, और इनकी जो रेसिपीज़ हैं वो ऐसी हैं कि एकदम घरेलू रेसिपीज़ वाली, जिसे आप अपने घर में बनाएं तो आप सबको आनंद आ जाए। ऐसे एक और शानदार सी रेसिपीज़, अरबी चिप्स, जो नमकीन नहीं होंगे, मीठे होंगे। जी हाँ, शायद आप कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि इस तरीके की रेसिपी भी बनती है अरबी के साथ, बताएंगी सुषमा जी। सुषमा जी, अरबी चिप्स, जब मैंने आपसे बात करी तो इस रेसिपी के बारे में मैंने जाना, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी अरबी बहुत अच्छी आ रही है इस समय, और अरबी की क्या है, जैसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन अरबी के मीठे वाले चिप्स बनते हैं, ये मैंने पहली बार आपके साथ ही जाना। इसको हम लोग व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि अच्छा। अरबी व्रत में खाते हैं और ये मीठे चिप्स बनते हैं। हाँ, ये अपने आप में अलग ही प्रिपरेशन है। हाँ, जो कि शहदी कभी किसी ने खाई होगी। बिल्कुल। तो इसके लिए अरबी को धोकर इसको छील लिया, हाँ, छील के इसके इतने पतले पतले पीसेस कर लिए। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या है, एक कपड़े पे थोड़ा सा फैला देते हैं, ताकि पानी नहीं रहे। पानी इसका वो हो जाए। ठीक है। ठीक है। अब इसको मैंने तेल को गर्म कर लिया है। ठीक है सुषमा जी, जैसा कि आपने बताया कि ऑयल गर्म हो चुका है, अरबी को हमने सर्कल्स में काट रखा है और इसको कपड़े पे फैला दिया। ठीक है। अच्छा, तलने के बाद क्या है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा ब्राउन करने से इस पर कड़वाहट आ जाएगी। अच्छा, ये भी तो ध्यान हाँ, रखें। तो थोड़ा हल्का ही करना है। ठीक है सुषमा जी, जैसे ही तेल गर्म हुआ, सारी अरबी जो आपने काट रखी थी सर्कल्स में, वो आपने इसमें तेल में डाल दी है। और सुषमा जी ने एक बात बताई है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना करिएगा, वरना कड़वी हो जाएगी। तो जब इस पर हल्का हल्का कलर आ जाए तभी आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। एक तार की चाशनी बनानी है अपने को। हाँ, चाशनी मैंने बना ली है, मैं इसको गर्म करती हूँ। ठीक है। तो इसमें आपने 1 कप दानेदार चीनी ली, उसमें आधा कप पानी, हाँ। और उसमें 1 तार की चाशनी तैयार कर ली है, और ये चाशनी हमारी रेडी है। जस्ट इसको हल्का सा अपन गरम करें। ठीक है और इसमें इतनी चाशनी बनाएंगे जी, जैसे शक्करपारे बनाते हैं, ओह, आपने देखा होगा। exactly, हाँ। तो बिल्कुल जब्स हो जाता है उसमें, हाँ, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं शक्करपारे। हाँ। तो ऐसे ही ये जो इसका है बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हो चुके हैं सुषमा जी। ठीक, मैं इसमें डाल देती हूँ। हाँ, आप बताएं, मुझे इसका कलर आ गया, आपको लग रहा है ये हो चुके हैं? थोड़ा सा और होना हो चाहिए। जाए। ठीक, और इसके साथ चाहें तो हम लोग थोड़ा सा मखाने भी यूज कर साथ सकते में। हैं। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा अच्छा सा रहता है, और नहीं तो ऐसे चिप्स भी खा ठीक सकते है, जैसा आपको उचित लगे। तो मखाने को फ्राई करना है। हैं। मखाने को फ्राई कर लेते ठीक हैं। है। और चाहें, आपको लगता है कि तेल मतलब ज़्यादा जाएगा, तो मखाने को रोस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी अपन फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि तेल गर्म है, और वरना चाहें तो रोस्ट भी कर सकते हैं। सुषमा जी, इसे अरबी जब फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद इसको अपन डायरेक्टली चाशनी में इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखिए कि झड़ से तेल अच्छी तरह झड़ जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और आपको लगता है कि भाई हम इतने एक्सपर्ट नहीं है और थोड़ा सा तेल है, तो आप पहले उसमें निकाल लीजिए और उसके बाद फिर उसमें। चलिए ठीक है। ठीक है। चाशनी तो रेडी है। देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ। जी, इसको आँच को मैं तेज कर रही हूँ। चाशनी के संग इसको कितनी देर तक अपने को पकाना है? बस पकाना क्या है, पूरा जो इसकी चाशनी है ना, वो उसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। ओके, चाशनी चढ़ जानी चाहिए। देख रहे हैं ना जी। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। हमने इसको ऐसा इतना करना है कि चाशनी इस पे अच्छी तरह सूख जाए। जी, है ना। और जब वो सूख गई है तो मैंने इसमें किया है। जी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ी सी बादाम कतरन, इलायची, पिस्ता, बादाम कतरन, और साथ में आपने एप्पल को बहुत ही ब्यूटीफुली गार्निश किया है। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है ये। लाइए सुषमा जी, अरबी के चिप्स।
लगता है आपको अच्छी लगनी चाहिए। बिल्कुल सुषमा जी, डेफिनेटली मुझे अच्छी लगेगी। जिस तरीके से आपने इस रेसिपी को बनाया है उसी से लग रहा था कि एक यूनिक रेसिपी मैं सीख रही हूँ, और इस तरीके की रेसिपीज़ नो डाउट हमारे घर में बहुत काम में आती हैं। और एक पीस अरबी का देखिए, ये इसमें रखे ही थोड़ा सा कैसा लगा? सुषमा जी सीरियसली टेस्ट किया, मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि अरबी के बनाए हैं ये आपने। बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, एक बहुत अच्छी रेसिपी है। पता है अभी जब ये चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो एकदम वाइट रंग में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका और अच्छा टेस्ट आएगा। और इस तरीके की रेसिपीज़ मुझे यकीन है कि आपके बहुत काम में आएगी। तो अरबी के मीठे मीठे चिप्स आप सबके लिए ज़रूर से अपने घर में बनाइएगा। नोट करिए इसका रेसिपी। अरबी चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल अरबी राउंडल्स, 1 बोल 1 तार की चाशनी, 1/4 बोल मखाने, 1 चम्मच पिस्ता कतरन, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच बादाम कतरन। अरबी चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले अरबी के पीसेस को डीप फ्राई करें। अब 1 तार की चाशनी को पैन में डालकर गर्म करें। मखानों को डीप फ्राई कर लें। अरबी और मखानों को डिश आउट करके चाशनी में ऐड करें। अच्छे से कोटिंग करके डिश आउट कर लें। पिस्ता कतरन, इलायची पाउडर और बादाम कतरन से गार्निश करके इसे सर्व करें। सुषमा जी थैंक यू सो मच। जैसे क्रिएटिविटी जो आप करती रहती हैं हम सब लोगों के लिए कि मैं क्या नया व्यूअर्स के साथ सिखाऊं, उनको दिखाऊं, तो इस तरह से जो आपने रेसिपीज़ अभी हमें सिखाई हैं, इतनी अच्छी रेसिपीज़ सीखी हमने कि मज़ा आ गया। सिंपल सी रेसिपीज़ हैं लेकिन ऐसी है घरेलू टाइप से और जो सबके काम आए। और हम तो यही चाहते हैं कि रेसिपीज़ ऐसी हों जो सब लोग उन्हें आराम से बना सकें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे रेसिपी में जुड़ के। मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सुषमा जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो अब पता चल गया ना, कुकिंग एक कला होती है, इसको पेशेंस के साथ किया जाता है। और देखिए ना कितनी सारी चीज़ें हैं हम सबके बनाने के लिए। मतलब बहुत सोचती हूँ कॉन्टिनेंटल में जाओ, मैक्सिकन में जाओ, इंडियन में आ जाओ, कितना कुछ बनाओ, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो आसान होती है, क्लिकिंग होती है और जिनको बनाने के बाद खुद को भी खुशी होती है और खाने वाले को भी खुशी होती है। तो चलिए इन रेसिपीज़ को जब भी आपको समय मिले ना ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और अभी आप नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoise@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं। हम फिर से लौटेंगे कुछ अच्छी और ख़ास रेसिपीज़ के संग। तो रसोई से के लिए समय निकालिएगा। और हाँ, हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ ना, खुश रहिए और खुश रखिएगा। नमस्ते।